हेलो एवरीवन, आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, जो आपका डिप्लोमा लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। सो टुडे टॉपिक है एसी फंडामेंटल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एसी करंट क्या चीज होती है, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से एसी करंट आपकी जनरेट होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपकी तीन वैल्यू दिख रही हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज को मेजर किस में करते हैं? वोल्ट में करते हैं। करंट का मेजरमेंट किस में करते हैं? एम्पियर में करते हैं। रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किस में करते हैं? ओम में करते हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो काम किस तरीके से करती हैं। अगर हम एक सिंपल फॉर्म में समझे कि वोल्टेज क्या काम करता है करंट के लिए और रेजिस्टेंस क्या काम करता है करंट के लिए। रेजिस्टेंस वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस अवरोध उत्पन्न करता है जिस भी मीडियम में या जहां पे भी आपकी करंट फ्लो हो रही होती है। तो यहां से आप देख रहे हो कि वोल्टेज क्या काम कर रहा है, इस एम्पियर को पुश करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स वोल्टेज आपका किस तरीके से वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन कौन देता है? वोल्टेज की वजह से ही इलेक्ट्रॉन किसी भी आपके करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हीं के रेट ऑफ चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी वायर के अंदर या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर नहीं होगा तो उस वायर के अंदर आपकी करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो सबसे मेन चीज करंट को फ्लो कराने के लिए एक तो आपको सोर्स की जरूरत होगी। वो सोर्स क्या होगा? सोर्स या आप उसको फोर्स बोल सकते हो। वो कौन प्रोवाइड कराता है? वो जो भी आप एनर्जी लगाते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो, वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम करता है। और प्लस साथ में आपकी करंट का प्रोड्यूस होने के लिए या किसी भी सर्किट में फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक चीज यहाँ पे हमें ये पता चली कि वोल्टेज क्या हुआ? फोर्स की तरह काम कर रहा है। और करंट क्या है? ये फोर्स उस करंट पे अप्लाई होगा तो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी मूवमेंट के बीच में हमने क्या कर दिया? कोई भी बाधा उत्पन्न कर दी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये इसको रोकने का काम कर रहा है। दैट मीन्स हमने जितना अमाउंट ऑफ ये बीच में, जैसा कि आप देख रहे हो, जितना हम बीच में अवरोध उत्पन्न करेंगे, करंट या चार्जेस की स्पीड क्या होगी? उतनी कम होगी। और चार्जेस की स्पीड अगर उतनी कम हो गई तो आपकी करंट भी क्या होगी? कम फ्लो होगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप जो वाटर पाइप होते हैं आप उनसे समझ सकते हो कि किसी भी पाइप में आपका पानी का फ्लो जा रहा है, हमने क्या कर दिया? टैप से उसको और तेजी से खोल दिया तो क्या होगा? पानी बहुत तेजी से उस पाइप से पास होने लगेगा। और फिर रास्ते में पाइप अगर मुड़ा हुआ है तो क्या होगा? वो पानी की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। अगर हम उस पाइप को 3-4 बार और कहीं पे गांठ मार देते हैं या उसको मोड़ देते हैं तो वो क्या होगा? जो आउटपुट में आपका पानी का फ्लो जितना पहले था उतना अभी नहीं रह जाएगा, वो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और करंट को, अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? वोल्टेज भी उसी अमाउंट में अप्लाई करना पड़ता है। तो जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा होती है वो आपकी कहाँ कहाँ यूज होती है? तो सबसे पहली चीज जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छा हम पहले टाइप देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी टाइप की एनर्जी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नाम बोलते हैं तो हमारे पास दो तरीके की करंट है। एक तो डीसी करंट है जो आप बैटरी में स्टोर करते हो, और दूसरी कौन सी है? एसी करंट, जो हम एसी जनरेटर या फिर किसी भी प्लांट के थ्रू हमारे घर में सप्लाई कराई जाती है। तो इन दोनों करंट में आपका डिफरेंस क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो घरों की अगर हम बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम हमारे घर में या किसी भी इंडस्ट्री में जो भी अप्लायंसेस ऑपरेट होते हैं वो किससे ऑपरेट होते हैं? अल्टरनेटिव करंट से ऑपरेट होते हैं। अगला क्या है? एसी इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड बाय एन एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो आपकी एसी इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे
क्रिएट की जाती है, एसी जनरेटर से आपकी क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट क्या है, एन एसी वेवफॉर्म कैन बी साइनोसॉइडल, स्क्वायर और शॉटरूट। जो आपकी एसी वेवफॉर्म मतलब डीसी जो है, डीसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स किसी भी एक ही डायरेक्शन में रहेगी। एसी क्या होगी, अल्टरनेटिंग, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक साइकिल उसकी, साइकिल या फिर वेवफॉर्म बोल सकते हो, हाफ साइकिल उसका क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, एंड नेक्स्ट साइकिल आपकी कौन सी रहेगी, निगेटिव डायरेक्शन में रहेगी। इसको थोड़ा सा और हम वेवफॉर्म के थ्रू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी पहली वेवफॉर्म है ये कैसी है, साइन वेव है। दैट मीन्स एसी आपकी, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये भी अल्टरनेट फॉर्म में है, क्योंकि पहला देखिए ये वाली वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, एंड नेक्स्ट वन अगेन निगेटिव, तो ये भी आपकी एसी करंट तो हुई। नेक्स्ट आपकी क्या है, ये भी एसी है, पर ये कॉम्प्लेक्स वेव है। यहाँ पे ऊपर देखिए, ये कुछ हमारे पास वेरिएशन भी मिल रहा है, दैट मीन्स वोल्टेज का जो पीक पॉइंट है, इसमें सिर्फ एक पीक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपकी कुछ कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म मिल रही है, बट ये भी एसी है। कैसे, क्योंकि इसका भी यहाँ पे ये इतनी वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव में आ रही है, ये वेवफॉर्म निगेटिव में आ रही है, मतलब दोनों ही कंडीशन में ये अल्टरनेटिव वेवफॉर्म है। तो अल्टरनेटिव है, दैट मीन्स ये एसी वेवफॉर्म बोल सकते हो। ये वेवफॉर्म आपकी कैसी है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, बट ये भी आपकी अल्टरनेटिव वेवफॉर्म है। यहां से यहां तक की वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव है, ये वेवफॉर्म आपकी निगेटिव है। ये भी एक प्रॉपर मैनर को फॉलो कर रही है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। इसको आप क्या बोलोगे, ये आपकी स्क्वायर वेव है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे देखिए एक नाम हमने लिया था शॉटरूट, ये आपकी सिंपल साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है। ये इस तरीके की जो वेवफॉर्म होती है, इसको आप क्या बोलते हो, शॉटरूट वेवफॉर्म बोलते हो। पर अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैनर को फॉलो कर रही है, दैट मीन्स ये भी आपकी क्या है, एसी करंट है। तो अलग अलग जितने भी आप फिल्टर्स या डिवाइसेस अप्लाई करते हो, उनसे हमें अलग तरीके की वेवफॉर्म मिलती हैं जो आपकी एसी होती हैं। फिर उसको हमें फिल्टर या प्योर साइन वेव बनाना होता है। प्योर साइन वेव कैसी होगी, वो इस तरीके की, ये वेवफॉर्म आपकी क्या होगी, प्योर साइन वेव होगी। अब ये जो वेवफॉर्म हमें मिली किस तरीके से, अब इसका कॉन्सेप्ट अलग है, जिसको हम आगे फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे, पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। यहां पे देखिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है, ये आपका सर्किल है, ठीक। एक पॉइंट में ले लेती हूँ, ये पॉइंट आपका क्या है, अगर इस पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर इस लाइन का आप एंगल देखो तो ये कितना है, ये आपका है प्रेजेंट टाइम में 0, ठीक, 0। दैट मीन्स ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं एक साइकिल दिखाने वाली हूँ कि पूरी कंप्लीट साइकिल क्या चीज होती है। ये पॉइंट आपका 0 है। अब इसी लाइन को मैंने क्या कर दिया, मूव करा के कहाँ पहुंचा दिया, 90 डिग्री मैंने इसको पूरा मूव करा दिया। तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हमें क्या मिला, यहाँ पे मूवमेंट 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इस 90 को हम एक चीज और बोलते हैं, π/2 भी बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 90, दैट मीन π/2। अब इसी लाइन को मैंने फिर से मूव कराया, फिर से मूव करा के इसको मैंने क्या कर दिया, ये आपकी कौन सा पॉइंट हो गया, ये मेरा एंगल हो गया कितना, 180 डिग्री। कहां से कहां तक का, ये 0 इंस्टेंट से अगर हम देखें तो ये पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इसी को मैंने फिर से घुमाया और फिर से घुमा करके जो हमें अगला पॉइंट मिला, वो मुझे कितना मिल गया, वो मुझे मिला 270 डिग्री। और इसको फिर से हम घुमा देंगे, अगेन अगर 0 पे आ गया तो ये आपका पॉइंट कितना हो गया, ऑल ओवर 360। और हमने क्या कर लिया, पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। तो हम कहां से स्टार्ट हुए थे, हम 0 से स्टार्ट हुए थे और हमने अगेन उसी सेम पोजीशन को पा लिया, कितने पे, 360 डिग्री। वही सेम चीज इस वेवफॉर्म में फॉलो होती है। कहां से कहां तक, पहले हम 0 to 90, तो 0 to 90 हम फॉलो करते हैं। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब 0 to π/2। और इस 90 से हमने फिर से मूव कराया तो ये कितना हो गया,
180 डिग्री, दैट मीन्स ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलोगे पाई। ओके, फिर नेक्स्ट आप 180 पाई, दैट मीन्स 180, फिर इसको फिर से घुमा करके आप किस पे आ जाओगे, 270 डिग्री। अब देखिए ये दोनों आपस में रिवर्स है, 90 डिग्री आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, 270 डिग्री इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी। आपका 90 डिग्री कहाँ मिल रहा था, पॉजिटिव पे मिल रहा था, और आपका 270 कहाँ पे मिलेगा, निगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट फिर से हम घूम करके कितने पे आ गए, 360 पे आ गए। दैट मीन्स ये टोटल जो कंप्लीट सर्किल आपका हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो 360 डिग्री पे हो रहा है। तो वैसे ही आपका एसी की जो टोटल साइकिल आपकी कंप्लीट होगी वो कहाँ पे कंप्लीट होगी, 0 से लेके 2 पाई पे आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पे पहुंच जाएंगे और आगे का फिर से वही से साइकिल कंप्लीट होगी। तो 0 से लेके इतनी जो आपकी वेव फॉर्म है, ये 0 से 2 पाई तक की, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, जो आपका एक पॉजिटिव एंड निगेटिव। वही सेम साइकिल अगर आप यहां देखो तो 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई, ये आपकी पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई। इधर देखोगे तो 0 टू पाई ये, और पाई से 2 पाई, ये पूरी आपकी कंप्लीट साइकिल, मतलब 1 पॉजिटिव डायरेक्शन एंड 1 निगेटिव डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं। अगर वही सेम चीज आगे फॉलो हो रही है, दैट मीन्स ये आपका पूरा क्या हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गया एसी के लिए। तो जो एसी वेव फॉर्म होगी वो आपकी कैसी होगी, प्योर साइनोसोडियल होनी चाहिए। जो भी आपकी घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको कैसी चाहिए होती है, साइन वेव आपकी चाहिए होती है। वैसे तो ये सारी ही एसी हैं, क्योंकि जितनी भी वेव फॉर्म यहाँ पे शो हो रही है वो सब आपकी अल्टरनेटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एसी और डीसी दोनों में डिफरेंस क्या चीज होता है। जैसा कि आप इस सर्किट से देख पा रहे हो, ये सर्किट हमने डीसी के लिए लिया है। अच्छा, डीसी में जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फिक्स होगी। दैट मीन्स ये हमने बैटरी लगा दी है, बैटरी का ये सिरा आपका क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन आपकी किस तरीके से होगी, हमेशा हाई टू लो के डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो होगी। तो ये है आपकी करंट की डायरेक्शन इन केस ऑफ डीसी। बट यहीं पे अगर एसी में देखोगे तो एसी में हमने अभी अभी वेवफॉर्म एसी की देखी, वो किस तरीके से थी, ये आपकी वेवफॉर्म ऐसी थी। तो अब यहाँ पे देखिए करंट आपकी 2 डायरेक्शन में फ्लो होगी। कब, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरी निगेटिव डायरेक्शन में। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। अब इधर अगर हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपका सबसे पहले अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दैट मीन्स ये वाला सिरा आपका पॉजिटिव हो गया और ये सिरा आपका निगेटिव हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में करंट किधर से किधर को जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी और करंट की डायरेक्शन ये हो गई। बट जैसे ही वेवफॉर्म आपकी चेंज हुई, आपकी निगेटिव डायरेक्शन में पहुंच गई, तो ये सिरा आपका निगेटिव हो जाएगा एंड ये सिरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो इस तरीके से हो जाएगी। तो ऐसे ही ये सेम मैनर फॉलो करता रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, करेक्ट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसी और डीसी दोनों करंट में डिफरेंस क्या होता है। जो आपका एसी करंट होती है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में होती है, दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव होती है। जो डीसी करंट होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी बैटरी से 2 वोल्ट डीसी मिल रही है तो आपकी ऑल ओवर ये क्या होगी, 2 वोल्ट डीसी रहेगी। अब अगर वो बैटरी आपकी किसी भी लोड से लगी हुई है तो वो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो सकती है। वो डिस्चार्ज आपकी इंस्टेंटली डिस्चार्ज होके कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, बट वो आपकी निगेटिव में नहीं जाएगी। उसी जगह पे अगर एसी देखो तो एसी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इंक्रीज होकर के एक हमें पीक वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज। और फिर वो वोल्टेज आपका कम होकर के अगेन 0, देन निगेटिव डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, अगेन फिर वो अपनी साइकिल कंप्लीट करके कितनी आ जाएगी, फिर से 0 पॉइंट पे वोल्टेज आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम
इस अल्टरनेटिंग करंट को किसको देते हैं? किसी भी लोड को देते हैं। लोड कोई भी हो सकता है, आपके घर का कोई भी अप्लायंसेस हो सकते हैं, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है। हमने इस एसी जो एनर्जी है इसको हमने किसको दे दी? इस लोड को दे दी। लोड आपका ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे वेवफॉर्म में आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज की वेवफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू करंट। करेक्ट? अगर हम इस Vm की वैल्यू आइडियली कितनी मान लेते हैं? 220 इस Vm की वैल्यू मान लेते हैं। 220 वोल्ट का हमें मैक्सिमम Vm मिल रहा है। करंट आपकी क्या होगी? इस 220 से कितनी हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लोड आपका ऑपरेट हो रहा है तो उस लोड में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। वैसे तो जो ओम्स लॉ है वो कहाँ पे फॉलो होता है? वो किसी भी लीनियर सर्किट के लिए फॉलो होता है। और यहाँ पे आपका लीनियर सर्किट, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वो सर्किट लीनियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कांस्टेंट कर सकते हैं। पर अगर इसी जगह पे कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर हमने लगा दिया, इंडक्टिव सर्किट हो गया, तो उस केस में आपका ओम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि ओम्स लॉ की वजह से ही यहाँ पे ये करंट की वैल्यू कम कैसे आ रही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, अब यहाँ पे अगर मुझे करंट फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास वैल्यू करंट की कितनी मिल गई? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? 220 मिल रहा है अपॉन आर। आर आपका जितना भी होगा, कुछ ना कुछ अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ही। तो उस रिस्पेक्ट में क्या होगी? करंट आपकी वोल्टेज की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी वजह से, पर जो मैनर होगा वो करंट का सेम होगा जैसा कि हमारे पास वोल्टेज का मिल रहा था। अगर वोल्टेज साइन वेव में मिल रही थी, वोल्टेज जिस मैनर में मिल रही थी, करंट भी हमें क्या होगा? उसी मैनर में आपकी करंट भी मिलेगी, बट वोल्टेज से कम मिलेगी। अब यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो। एसी करंट का सिंबल क्या होता है? इस तरीके का। हम किसी भी सर्किट में, यहाँ पे आपने सर्किट भी देखा है कि सर्किट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एसी वोल्टेज को, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? ये सिंबल आपका एसी वोल्टेज का होता है। डीसी के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव डिफिनीशन अगर आप देखो तो क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होती है? चार्जेस का फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंज डायरेक्शन पीरियोडिकली। आपके वो चार्जेस जो डायरेक्शन को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। मतलब जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि आपका एक इंस्टेंट पे क्या होगा? पॉजिटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। या वेवफॉर्म देखो तो आपकी एक हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगी, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगी? निगेटिव होगी। तो ये एसी का हो गया। डीसी के लिए क्या होता है? डीसी में आपका फिक्स पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट आपका अगर पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये पॉइंट अगर निगेटिव है, हमने जिस भी तरीके से बैटरी या जो भी डीसी सोर्स से हमने कनेक्ट किया है, वो पॉइंट हमेशा आपका जो पॉजिटिव पोल है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो निगेटिव है वो निगेटिव रहेगा। और करंट जो फ्लो होगी वो कहां से कहां को फ्लो होगी? पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब दोनों के बीच में इतना पढ़ने के बाद हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज, अगर हम ट्रांसफर की बात करें कि कहां से कितने डिस्टेंस के लिए हम एसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और कितने डिस्टेंस के लिए हम डीसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर सिटी डिस्टेंस। अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप देख रहे होंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, हम ऐसा तो नहीं करते नॉर्मली। अगर डीसी को देखा जाए तो हम बैटरी में स्टोर करके रख लेते हैं, बट एसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लांट हमारे घर के बगल में नहीं होता, हमें लॉन्ग डिस्टेंस वो रूट फॉलो करके वायर के थ्रू हमारे पास आता है। दैट मीन्स हम इजिली एसी करंट को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। बट डीसी के लिए हमें क्या होगा? अगर बहुत दूर के लिए हमें ट्रांसफर करना है उसको, तो उसमें
एनर्जी आपकी क्या होगी, काफी लॉस हो जाएगी। अगर एसी करंट आपको प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं, या फिर इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, किसी भी आपकी रोटेटिंग कंडक्टर को किसी भी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं। मतलब हम दोनों ही काम कर सकते हैं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी आप रोटेट करा सकते हो, कंडक्टर स्टेशनरी हो सकता है, या फिर आप कंडक्टर को मूव करा दो और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रखो। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या, अल्टरनेटिंग करंट मिल जाती है। बट डायरेक्ट करंट के लिए आपका जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की 50 या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और डायरेक्ट करंट के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। डायरेक्शन आपकी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों डायरेक्शन में रहेगी, पर जो डीसी करंट है वो हमेशा क्या रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहेगी। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपका वेरी करेगा, बट डायरेक्ट करंट के लिए सेम रहेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। मतलब आपका जो टर्मिनल अभी हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है तो वही टर्मिनल आपका नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पर डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी में वो टर्मिनल आपके कांस्टेंट रहते हैं। जो आपकी एसी करंट है वो एसी जनरेटर या जो घरों में आपकी मेन सप्लाई आ रही है वहां से मिलता है, और बट डीसी करंट जो है वो आपकी बैटरी या सेल से हमें मिल जाती है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो आपका पैसिव पैरामीटर इम्पिडेंस रहता है, और डायरेक्ट करंट डीसी जो है उसके लिए अप्लीकेबल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस अप्लीकेबल रहता है। पावर फैक्टर एसी का आपका 0 to 1, डायरेक्ट करंट के लिए हमेशा 1 रहेगा। अगर टाइप ऑफ आप देखो कि डीसी करंट तो या तो वो प्योर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर वो कैसी हो जाएगी, पल्सेटिंग हो जाएगी। पर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैसी कैसी हो सकती है, आपकी साइनोसोडियल भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, शॉर्ट टूथ भी हो सकती है, और स्क्वायर वेव भी हो सकती है। तो आपको जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो आप वो वेवफॉर्म कंसिडर कर सकते हो। मतलब ये जितनी भी आपकी है, जो भी वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव या निगेटिव में जाएगी उसको हम एसी करंट बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।